तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पै दर पै मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद इख्तिलाफात का शिकार। वज़ीर आला महमूद खान के इशाइये में सिर्फ 43 अरकान असम्बली की शिरकत। 47 MPAs आए ही नहीं। मुखालिफ वज़रा को काबीना से निकालने पर वज़ीर आला की खुशी छुपाए नहीं छुप रही। आप मेरी बात सुन लिया, अगर मैं आपको फ्रेश नजर आ रहा हूँ तो बस इसे समझ लेना। ये एक दिन का इशू नहीं था या कोई वाकया नहीं था। जब उसने पिछले रात को उसने एक MPAs को इकट्ठा किया डिनर के नाम पर और CM साहब के खिलाफ हटाने की साजिश की, तो मेरे ख्याल में इसके अलावा और क्या उनको पैगाम मिल जाता पार्टी को। आतिफ खान ने डिनर के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया और वज़ीर आला को हटाने की साजिश की। MPA नासिर खान मूसाज़ई की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में इंकशाफ। कहा आतिफ खान वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, महमूद खान को ओहदा मिलने पर नाराज थे। शहराम BRT के इंचार्ज थे, BRT की वजह से सूबाई और वफाकी हुकूमत पर तनकीद हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची। GDA से मामला तय पा गए। कंगरी हाउस में पीर पगारा से मुलाकात। मुतालबात की मंजूरी का यकीन दिलाया। MKM का मसाइल के हल होने तक वज़ीर आज़म से मुलाकात करने से इनकार। कंवर नवीद जमील बोले मसाइल हल होने तक वज़ीर आज़म से मुलाकात मुनासिब नहीं। मसाइल हल हो गए तो मुलाकातें होती रहेंगी। बेहतर यह है कि पहले इसके वज़ीर आज़म साहब से हम लोग मुलाकात होती रही है और होती रहेगी। इंशाल्लाह मसले सॉल्व हो गए तो हैदराबाद भी आएंगे, हमारे मरकज भी आएंगे, ऑफिस पर भी आएंगे। तल्खियां कम होने लगी। वफाक ने सिंध हुकूमत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची आमद। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। IG सिंध की तब्दीली और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुश्किल वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे डरते नहीं हैं। मैं अपनी टीम को भी बार बार ये कहता हूँ कि घबराया ना करो। कई कैबिनेट मीटिंग्स में मैं अपने कई वजीरों को घबराए हुए देखता हूँ, शक्लें उनकी उतरी हुई होती हैं कि जी लोग ये कह रहे हैं आज महंगाई हो गई, आज फलाना हो गया। एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को फिर दिलासा दे दिया। कहा कई इजलास में वजीरों को भी घबराए हुए देखता हूँ। सबसे कहता हूँ इंसान बुरे वक्त से सीखता है। महंगाई जल्द खत्म होगी। एक एक माफिया को पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत सिंध के नौजवानों में कर्जे के चेक भी तकसीम किए। वजीर रेलवे हाजिर हों, सुप्रीम कोर्ट से बुलावा आ गया। रेलवे खसारा केस में चीफ जस्टिस बरहम ऑडिट रिपोर्ट पर आड़े हाथों लिया। कहा चूल्हे में फेंक दे अपनी कार्रवाई। रेलवे वाला विजारत नहीं संभाल पा रहा, हुकूमत गिरा रहा है और बना रहा है। सारा रिकॉर्ड मैनुअल है, स्टेशन ठीक है ना ही ट्रैक। रेलवे सिग्नल्स भी खराब पड़े हैं। रेलवे से ज्यादा करप्ट कोई इदारा नहीं। अदालत ने वफाकी वजीर शेख रशीद, सेक्रेटरी रेलवे और आला हुक्काम को कल तलब कर लिया। पैगाम में कहा वायरस की दहशत हर जगह फैली हुई है। लॉकडाउन के बायस कहीं नहीं जा सकते। खाने पीने को भी सब खत्म होता जा रहा है। शहर जो है वो टोटल इस वक्त सुनसान है। मार्केट्स वगैरह सारी क्लोज डाउन हैं। कहीं भी आपको कोई लोग चलते फिरते या बाहर नजर नहीं आएंगे। कोरोना वायरस के पाकिस्तान में फैलने का खदशा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेश की हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और दीगर अमले को हिफाजती लिबास मुहैया कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 3 मुश्तबा मरीज ज़ेरे इलाज, 1 लाहौर तो मुल्तान के अस्पताल में मौजूद।
में कोरोना वायरस के कारी वार जारी, अमवात 81 तक जा पहुंची। 3000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 15 शहरों को मुकम्मल बंद कर दिया गया। कातिल वायरस ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। अमेरिका और जापान समेत दीगर ममालिक में 55 मरीज सामने आ गए। दुनिया भर में चीन से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग जारी। सिकंदर सुल्तान राजा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ लिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में वोट की इज्जत यकीनी बनाने का अज़्म। ये भी कहा इलेक्शन कब होंगे ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ को 4 हफ्तों का वक्त गुजर गया है, उनसे मुतालिक फैसला होना जरूरी है। एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की गुफ्तगू। कहा लंदन से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट ज्यादा हैं। मेडिकल बोर्ड से कुछ सवालात किए हैं जिसका जवाब नहीं आया। जवाब नहीं मिलता तो फिर फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत लीगल बोर्ड से भी मुशावरत करेगी। नवाज शरीफ को कुछ दिन बाद अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का ट्वीट। लिखा साबिक वजीर आजम के दिल का इलाज होगा, शरियानों में रुकावट दूर की जाएगी। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने की गाड़ी की टक्कर से खातून की हलाकत और 5 अफराद के जख्मी होने का केस। पाकिस्तानी ड्राइवर ने अदालत से जमानत मंजूर करा ली। ट्रैफिक एहलकार ने बयान दिया अमरीकी सफारतखाने की गाड़ी के लिए सिग्नल ग्रीन था। कराची के इलाके महमूदाबाद में गैस लीकेज के बायस मकान में धमाका, दीवारें गिर पड़ी। एक शख्स जहां बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद मकान को सील कर दिया गया। रिश्ते के मामले पर जाने चली गईं। हाला के करीब कच्चे के इलाके में रिंद और बरोही कबाइल लड़ पड़े। फायरिंग से 7 अफराद हलाक। मरने वालों में 3 भाई, खवातीन और बच्ची भी शामिल। बुरसा ने लाशें कौमी शरह पर रख दी। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। और से अपने वतन के लिए रवाना हो गई है। टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज में 2 मैचेस खेले और दोनों ही हारे। बांग्लादेशी टीम खुसूसी तैयारी से अपने वतन के लिए रवाना हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील, अपडेट कीजिए। जी सबब बिल्कुल 6 रोजा दौरे पर बांग्लादेशी टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए लाहौर पाकिस्तान आई थी। यहाँ पर जो 3 T20 मैचेस के जो 2 पहले मैच हुए थे उसमें पाकिस्तान ने फतह समेटी थी और आज जो तीसरा और आखिरी मैच था वो बारिश की नजर हो गया और बारिश की वजह से यह मैच मुकम्मल हुआ और मंसूख कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले बांग्लादेशी टीम खुसूसी तैयारी से जो है अपने वतन ढाका रवाना हो गई है और एयरपोर्ट पर लाहौर के नामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान और दिगर हुक्काम ने बांग्लादेश मेहमान टीम को रुखसत किया और मेहमान टीम जाते दफा काफी खुशी दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर काफी शिकस्त के बावजूद उनको खुश थे और वो सिक्योरिटी और दिगर पाकिस्तान की खासतौर पर लाहौर की हॉस्पिटैलिटी जो थी मेहमान नवाजी से भी बेहद खुश थे और वो उम्मीद की जा रही है कि अब दूसरे मरहले में जो बांग्लादेशी टीम है वो रावलपिंडी आएगी जहां पर 7 से 11 फरवरी तक पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और इस टेस्ट मैच खेलने के बाद बांग्लादेशी टीम फिर वतन वापस लौट जाएगी। फिर यहाँ पर पाकिस्तान में PSL का इनेकाद होगा और फिर तीसरे मरहले में बांग्लादेशी टीम एक वनडे और दूसरा टेस्ट खेलने के लिए कराची आएगी जहां ये एक वनडे और एक टेस्ट मैच नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के नेशनल स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी सबा। ठीक है अकील अहमद, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सादिकाबाद में नवाजाबाद के करीब सुई गैस लाइन फटने के बाद आग लग गई है। शदीद आग भड़कने के बाद करीबी आबादियों को खाली कराया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज के नुमाइंदे अहमद नवाज से। जी अहमद नवाज, क्या वाक़या है? ये अपडेट की ऐसी खास बात नहीं। आतिफ खान ने डिनर के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया और वज़ीर आला को हटाने की साजिश की। BRT इंचार्ज शहराम तरकई की वजह से इस मंसूबे पर तनकीद हो रही थी। नासिर खान आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू कर रहे थे।
یہ ایک دن کا ایشو نہیں تھا یا کوئی واقعہ نہیں تھا. یہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب سے سی ایم شپ بنی ہے تو ان دونوں کے درمیان اختلافات آ رہے تھے. یہ جو کیبنٹ کی 3 منسٹر تھے اور جو ان کے ساتھی تھے یہ سی ایم صاحب کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں تھے. جب اس نے پچھلے رات کو اس نے ایک ایم پی ایز کو اکٹھا کیا ڈنر کے نام پر اور سی ایم صاحب کے خلاف ہٹانے کی سازش کی تو میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کیا ان کو پیغام مل جاتا پارٹی کو. جب ان میں لالچ آئی, جب وہ اپنے لالچ اور اس پہ وہ آئے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنایا گیا اور وہ اس بزد پہ تھے, وہ پورا سسٹم کو لپیٹ کرنا چاہتے تھے, اپنے پارٹی کو بدنام کرنا چاہتے تھے. شاہ رام جو کہ بلدیات اور بی آر ٹی کا وہ انچارج تھے اور بی آر ٹی کی وجہ سے ہماری پوری پارٹی کی پوری حکومت کی بدنامی ہو رہی تھی, میڈیا پر بھی عوام پہ. تو کیا پارٹی کیا کر رہی تھی؟ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو پھر دلاسا دے دیا, کہا گھبرانا نہیں ہے. کئی اجلاس میں وزیروں کو بھی گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں. سب سے کہتا ہوں انسان برے وقت سے سیکھتا ہے. مہنگائی جب ختم ہوگی ایک ایک مافیا کو پکڑیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے, اس سے ڈرتے نہیں ہیں. میں اپنی ٹیم کو بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ گھبرایا نہ کرو. کئی کیبنٹ میٹنگز میں اپنے کئی وزیروں کو گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں. مشکل وقت قوم پر آتا ہے, انسان وقت سے سیکھتا ہے, لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے. وزیر اعظم نے قوم کو دلاسا دے دیا. مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے, اس سے ڈرتے نہیں ہیں. میں اپنی ٹیم کو بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ گھبرایا نہ کرو. کئی کیبنٹ میٹنگز میں اپنے کئی وزیروں کو گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں. شکلیں ان کی اتری ہوئی ہوتی ہیں. وزیر اعظم نے مہنگائی کا بھی ذکر کیا اور مہنگائی کرنے والے مافیا کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دیا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج مہنگائی ہو گئی, آج فلانا ہو گیا. اس سے سیکھتے ہیں ہم. مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے, ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ, ایک کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ واضح کیا کہ وہ اپنا ادھورا خواب پورا کریں گے, پاکستان کو بدل کر دکھائیں گے. میرا آخری خواب ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک وہ عظیم ملک بناؤں جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی خواب تھی. وزیر اعظم نے کامیاب جوان پروگرام میں شرکت کی, نوجوانوں میں قرض کے چیکس تقسیم کیے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان دوریاں مچنے لگیں. آئی جی کلیم امام کی تبدیلی اور نیا آئی جی سندھ کی حکومت کے بھیجے گئے ناموں میں سے لگانے پر اتفاق کر لیا گیا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں خاوند حسین. وزیر اعظم کا دورہ کراچی, سندھ سرکار سے تلخیاں ختم. کراچی پہنچنے پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ویلکم کیا. عمران خان سیدھے گورنر ہاؤس پہنچے جہاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ اہم بیٹھک لگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال, آئی جی ڈاکٹر کلیم امام پر سندھ کابینہ کے تحفظات اور دیگر امور سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا. ساتھ ہی اصرار کیا کہ نیا آئی جی ہمارے بھجوائے گئے ناموں میں سے ہی بنایا جائے. مراد علی شاہ کی درخواست کو وزیر اعظم عمران خان نے منظور کر لیا. ملاقات میں اس پر بھی اتفاق کیا گیا کہ سندھ کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبہ مل کر کام کریں گے. مطلوبہ فنڈز کی فراہمی کے لیے سندھ حکومت کی تجاویز پر غور کیا جائے گا اور تمام امور کو مشاورت سے طے کیا جائے گا. آئی جی سندھ کے لیے سندھ اور وفاق کے درمیان معاملات طے پا گئے. آئی جی سندھ کلیم امام کے تبادلے پر اتفاق کر لیا گیا ہے, جس کے بعد وفاق نے نئے آئی جی سندھ کے لیے 3 نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں, جن میں ڈاکٹر کامران فضل, انعام غنی اور مشتاق مہر شامل ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی مشتاق مہر, ڈاکٹر کامران فضل اور انعام غنی میں سے کسی کو بھی آئی جی تعینات کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی. اس حوالے سے جلد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا. جیت گئی سندھ سرکار, وفاق کو بھی ہو گیا پیار. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو آئی جی کی تبدیلی پر راضی کر لیا. گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں آئی جی کلیم امام کی تبدیلی نمبر 1 ایجنڈا تھی.
वजीर आला की ब्रीफिंग और गवर्नर सिंध की मुकम्मल हिमायत के बाद मुश्तरका तौर से तय हुआ कि मुश्ताक महर, कामरान फजल, गुलाम थेबो में से सीनियर मोस्ट अफसर को आईजी सिंध बनाया जाए। चुनांचे मुश्ताक महर के नाम पर इत्तेफाक हो गया। जराये के मुताबिक कलीम इमान ने भी वजीर आजम को अपनी कारकर्दगी से आगाह किया, ताहम सियासी मफाहमत जीत गई और तय हुआ कि मुश्ताक महर को आईजी सिंध बनाया जाए। इस इकदाम से इत्तेहादियों को भी एक पैगाम दिया गया कि ज्यादा नखरे किए तो सिंध हुकूमत से मिलकर भी काम चलाया जा सकता है। बिल्कुल इस अहम मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आईजी सिंध के लिए सिंध और वफाक के दरमियान मामला तय पा गए। आईजी सिंध कलीम इमाम के तबादले पर इत्तेफाक कर लिया गया है, जिसके बाद वफाक ने नए आईजी सिंध के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, जिनमें डॉक्टर कामरान फजल, इनाम गनी और मुश्ताक महर शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी मुश्ताक महर, डॉक्टर कामरान फजल और इनाम गनी में से किसी को भी आईजी तैनात करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। और ये अहम मामला है जो कि वफाक और सिंध के दरमियान था, ताहम अब इस मामले के दरमियान जो है वो मामला तय पा गए हैं। आईजी सिंध के लिए सिंध और वफाक के दरमियान मामला तय पा गए हैं और आईजी सिंध कलीम इमाम के तबादले पर इत्तेफाक कर लिया गया है, जिसके बाद वफाक ने नए आईजी सिंध के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। और अभी आपको बताएं कि एमकेएम के रहनुमा कंवर नवीद जमील कहते हैं वफाकी हुकूमत में बड़े इत्तेहादी हैं, वजीर आजम हमसे मिलना चाहते थे, मसाइल हल हो जाएं तो वजीर आजम से मुलाकात होती रहेगी। आज आ रहे थे तो हमारे पास उनके दोस्तों की तरफ से ये बात आई थी, वज़ीर आज़म साहब जो है जिस तरह ये इस तरह का एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो ये हम पहले से हमारा मुतालबा भी रहा है वज़ीर आज़म साहब से कि वो आए, इसलिए कि हम उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट में। अभी फिर हमने यही राय दी, बेहतर ये है कि पहले इसलिए वज़ीर आज़म साहब से हम लोग मुलाकात होती रही है और होती रहेगी। इंशाल्लाह मसले सॉल्व हो गए तो बहादराबाद भी आएंगे, हमारे मरकज भी आएंगे, ऑफिस पर भी आएंगे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से वज़ीर आज़म का इस्तकबाल सियासी पुख्तगी की अलामत है। वो आपने खुसूसी फिरदौस आशिक अमान का रद्द अमल, कहा कि सिंध को मसाइल और करप्शन से पाक करना है।